Assalamu alaikum dear students. Today is 17th of July and I am your junior English teacher of 4th class. Let's today start our today's topic. Today we will read our remaining chapter number 14's other half. Let's start our chapter. Don't the move, he said. हरकत मत करो, उसने कहा. It would flight them. ये उन्हें उड़ा देगा. मतलब ये कि अगर तुमने हरकत की तो जितने भी हमारे ये इर्द गिर्द सारे बर्ड्स और जो कुछ भी ये सारे बैठे हुए एनिमल्स ये सारे उड़ जाएंगे. मेरी रिमेंड मोशनलेस. मेरी बेहिसो हरकत खड़ी रही. ही स्टॉप्ड प्लेइंग हिज पाइप. उसने अपनी बांसुरी बजानी रोक दी. एंड बिगेन टू राइज फ्रॉम द ग्राउंड. और ज़मीन से उठना शुरू किया. ही मूव्ड सो स्लोली. वो बहुत आहिस्ता से वो उसने हरकत की. दैट इट स्केर्सली के मुश्किल से. सीम्ड एज दो दैट ही वर मूविंग एट ऑल. उसने इतनी स्लोली इतनी आहिस्ता से हरकत की कि मुश्किल से लग रहा था कि उसने हरकत की है या वो हरकत कर रहा है. बट एट लास्ट ही स्टूड ऑन हिज फीट. लेकिन आखिरकार वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया. एंड देन द स्क्विरल्स स्क्रैम्पल्ड बैक. और उसके बाद जितनी गुलहरियाँ थी वो सारी वापस चली गईं. अप इनटू द ब्रांचेस. शाखों में. ऑफ हिज ट्री. उस दरख्त की शाखों में सब वापस चली गईं. द फीजेंट विदड्रॉ हिज हेड. और जो चौकोर था उसने अपना सर वापस अंदर कर लिया. एंड द रैबिट्स ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स एंड बिगेन टू हॉप अवे. और जितने भी रैबिट्स जो खरगोश उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे उन सब ने क्या किया. ड्रॉप ऑल फोर्स मीन्स वो सारे पीछे गिर गए. एंड बिगेन टू हॉप अवे. और वो उछलते हुए चले गए. ठीक है. दो नॉट एट ऑल एज इफ़ दे वर फ्राइटेंड. और वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थे. आई एम डिकन. मैं डिकन हूँ. द बॉय सेड. लड़के ने कहा. आई नो दैट्स मिस मैरी. तो आई नो दैट मिस मैरी. आई नो दैट आर्ट. ये आर्ट ही मीन यहाँ पे हमारे पास है. आई नो दैट आर्ट मिस मैरी. मैं ये फ़न जानता हूँ मिस मैरी. देन मैरी रियलाइज्ड दैट समहाउ ही हैड नोन एट फर्स्ट दैट ही वॉज डिकन. इस तरह से मैरी को एहसास हुआ या उसे पता चला कि वो डिकन था. Who else could have been charming rabbits and pheasants as the natives charm snakes in India. इससे ज़्यादा और कौन हो सकता है कि हिंदुस्तान में मकामी सांप की हैसियत से दिलकश खरगोश और चौकोर ख्याल किए जा सकते हैं या हो सकते हैं. He had a wide red curring mouth. ही हैड अ वाइड. उसका एक चौड़ा रेड सुर्ख करिंग माउथ. मुड़ा हुआ उसका जो मुंह. एंड हिज स्माइल स्प्रेड. और उसकी जो स्माइल थी उसकी जो मुस्कुराना था वो फैला. ऑल ओवर हिज फेस. उसके मुँह पर उसके मुँह पर मुस्कुराहट फैली. आई गॉट अप स्लो. ही एक्सक्लेम्ड. मैं बहुत आहिस्ता से उठा. स्लो मीन आहिस्ता से उठा. ही एक्सक्लेम मीन्स उसने वजाहत की. बिकॉज इफ़ द मेक्स अ क्विक मूव इट स्टार्टल्स दैम. बिकॉज क्योंकि अगर. अब वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं आहिस्ता क्यों उठा क्योंकि अगर मैं तेज़ी से उठता तो ये उनको खौफज़दा कर देता. अ बॉडी एज टू मूव जेंटल एंड स्पीक लो. एक जिस्म को क्या करना चाहिए. मूव जेंटल मीन नरमी से हरकत करनी चाहिए. स्पीक लो मीन्स के आहिस्ता बोलना चाहिए. व्हेन वाइल्ड थिंग्स इज़ अबाउट. जबकि हमारे इर्द गिर्द जंगली चीज़ें या जंगली जानवर मौजूद हों. He did not speak to her as if they had never seen each other before. उसने उससे बात नहीं की क्योंकि वो एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे. But as if he knew her quite well. लेकिन जब उसने उसे जाना. Mary knew nothing about boys. मैरी को लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता था. मैरी ने उसे उस वक्त तक बात नहीं की जब तक कि वो उसको नहीं जानती थी.
ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट, मैरी न्यू नथिंग अबाउट बॉयज़, मैरी लड़कों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एंड शी स्पोक टू हिम अ लिटिल स्टिफली, और उसने उसे सख्ती से, लिटिल स्टिफली मीन्स सख्ती से, और उसने उसे थोड़ा सख्ती से उसके साथ बात की। बिकॉज शी फेल्ट रदर शाय, उसने उससे सख्ती से बात की क्योंकि वो शर्म महसूस कर रही थी, वो शर्मा रही थी। डिड यू गेट मार्थास लेटर, क्या आप मार्थास के लेटर मीन्स ख़त, क्या आपको मार्था के लेटर ख़त मिल गए हैं? शी आस्क्ड, उसने पूछा, मैरी ने पूछा उससे, डिकन से पूछा कि आपको मार्था के ख़त मिल गए हैं। ही नोडेड हिज करली रस्ट कलर्ड हेड, उसने अपना सर हिलाया। करली, जो कि उसके बाल करली थे, घुंघरियाले बालों वाला भूरे रंग का सर अपना हिलाया। दैट्स वाई आई कम, इसलिए मैं आया हूँ। ही स्टॉप्ड टू पिक अप समथिंग विच हैड बीन लाइंग ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम व्हेन ही पाइप्ड, उसने ज़मीन से झुक कर कुछ उठाया जो कि उसके पास ही रखा हुआ था जब वो पाइप मीन्स बांसुरी बजा रहा था। आई हैव गॉट द गार्डन टूल्स, मैंने बाग के औजार ढूंढ लिए हैं, या मुझे बाग के औजार मिल गए हैं। देयर इज़ अ लिटिल स्पेड एंड रैग एंड अ फॉक एंड ओ आ, दे आर गुड वंस। ठीक है, देखें कि अब उसमें क्या क्या था, बेलचा, फावड़ा, और जो भी उसके मतलब कांटे वगैरह जो भी थे सारे, गार्डन के बाग के सारे औजार जो थे वो उसको मिल गए। दे आर गुड वंस, और वो ये सारे बहुत अच्छे हैं। देयर इज़ अ ट्रॉल टू, और इनमें एक ट्रॉल भी है। एंड द व्यूमन इन द शॉप थ्रू इन अ पॉकेट, और दुकान में एक औरत थी जिसने क्या किया, अपनी अपनी जेब में रखा वाइट पपी। और अब वो नेक्स्ट आगे अपनी बात कर रहा है कि आगे क्या हुआ। एंड द व्यूमन इन द शॉप थ्रू इन अ पॉकेट, एक औरत ने दुकान में अपनी जेब में वाइट पपी, एक सफ़ेद रंग का पिल्ला अपनी जेब में रखा। एंड वन ब्लू लेग्स पर व्हेन आई बॉट द अदर सीड्स, जब मैं दुकान में दूसरे बीज खरीदने के लिए गया तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि एक औरत ने सफ़ेद पिल्ला और नीले रंगों में बकरपुर फेंक दिया, उसने अपनी जेब में रखा जबकि वो जब वहाँ पे बीज लेने गया हुआ था। विल यू शो द सीड्स टू मी, क्या आप मुझे वो बीज दिखाएंगे? सेड मैरी ने कहा। शी विश्ड शी कुड टॉक एज ही डिड, उसने ख्वाहिश की कि काश वो भी उसकी तरह बात कर सकती जैसे कि वो बोलता है। हिज स्पीच वॉज सो क्विक, उसकी ज़बान बहुत तेज़ एंड ईजी और आसान थी। इट साउंडेड एज इफ़ ही लाइक्ड हर, उसके बोलने से लगता था जैसे वो उसको पसंद करता है। liked her and was not the least afraid she would not like him, और बिल्कुल इस तरह और नहीं लग रहा था कि वो उसको पसंद नहीं कर रहा। Though he was only a common Moor boy in patched clothes and with a funny face and a rough rusty red head, और ये एक आम सा लड़का था जो कि क्या था, उसके पैच मीन उसके कपड़ों पे पैचेस लगे हुए थे। मीन्स ये कि उसके कपड़ों पे जो मतलब गठे हुए मतलब उसमें टुकड़े लगे हुए थे और कपड़ों के। ठीक है, और वो उसका चेहरा जो था एक बहुत मज़ाहिया उसका चेहरा था, गोल रंग का गोल उसका मुंह था, और उसके जो कपड़े थे वो रफ़ और फटे पुराने कपड़े थे जिनमें के पैचेस लगे हुए थे। एंड रस्टी रेड हेड, और उसका जो सर था वो भूरे रंग का लाल रंग का था। As he came closer to him, she noticed that there was clean, fresh scent of heather and grass and leaves about him. जब उसके करीब आया तो उसने ये बात नोट की, उसने ये बात महसूस की कि उसके अंदर से घास, पत्तों और झाड़ियों की खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट एज इफ़ ही वर मेड ऑफ देम, जैसे कि वो इन्हीं चीज़ों से बना हुआ हो। शी लाइक इट वेरी मच, उसने ये सब बहुत पसंद किया। एंड व्हेन शी लुक इन टू हिज फनी फेस, और जब उसने मज़ाहिया से उसके मुस्कुराते हुए से चेहरे को देखा, विद द रेड चीक्स, और उसकी
लाल गालों के साथ एंड राउंड ब्लू आइज़ और उसकी गोल नीली आँखें। शी फॉरगॉट दैट शी हैड फेल्ट शाय, वो ये भूल गई कि वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तो ये आज का हमारा चैप्टर था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 14 इट्स completed and you will learn this chapter and then you will write its meanings on this and then you will send me. Today's our lecture is completed. Good luck and Allah Hafiz.